बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फंक्शनल इंग्लिश में आज हमारा टॉपिक जो है वो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हमें किसके बारे में बताता है? डैट समथिंग हैड बीन हैपनिंग इन पास्ट, कि कोई वाक़या जो पास्ट में हो रहे हों, और समथिंग डैट हैड बीन कंटिन्यू इन पास्ट, ठीक है, और पास्ट में वो काम जारी हो, ठीक है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है आई हैड बीन लिविंग इन फ्लोरिडा। हैड बीन लिविंग क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, पास्ट में काम जारी है, ठीक है। इसी तरह आई हैड बीन लिविंग इन फ्लोरिडा बिफोर आई मूव टू कैलिफोर्निया। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ समझनी है, डैट सम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस tells us that something that had been happening in the past और something else happen, ठीक है, कि जो वाक़यात पास्ट में हो रहे हैं इसके साथ something else happen, इसके अलावा कोई वाक़या होता है तो उसके बारे में कोई अदर इवेंट या एक्टिविटी होती है उसके बारे में भी हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता है, ठीक है। अब अगर इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के साथ सिंगुलर प्लूरल सब के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आएगा, और इसके साथ जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी उसके साथ आईएनजी आएगा। यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जांपल ली हैं, लिविंग है, वर्किंग है, सेविंग है। तो यहाँ पे क्या है कि आई हैड बीन लिविंग इन फ्लोरिडा हो जाएगा, या वी हैड बीन लिविंग, या कोई और भी हो सकता है, आई हैड बीन लिविंग इन लाहौर, इस्लामाबाद, कुछ भी जुमला आप बना सकते हैं। वी हैड बीन वर्किंग हार्ड इन इन लाहौर, इन कराची, ठीक है, या वर्किंग हार्ड इन स्कूल, वर्किंग हार्ड इन कॉलेज, ही हैड बीन सेविंग मनी, ठीक है। अब आते हैं व्हेन वी यूज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, हम इसको इस्तेमाल कब करते हैं? सबसे पहले हैपनिंग के जो वाक़यात होते हैं उनके बारे में हमें बताता है। हैपनिंग्स हो रही होती हैं। इट हैड बीन स्नोइंग ऑल वीक, कि पूरा हफ्ता जो है वो हफ्ते से जो है वो बर्फ़बारी हो रही है, ठीक है। इसी तरह हैपनिंग बिफोर अनदर इवेंट, के दूसरे इवेंट से पहले जो हैपनिंग हो रही होती है उसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। जैसे वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, ठीक है, कि हम फुटबॉल खेल रहे थे बारिश शुरू होने से पहले, ठीक है। जो ये आपस में जो दूसरा इवेंट है और पहले वाले इवेंट है, इन दोनों को इंटरलिंक करता है। इसी तरह हैपनिंग प्लस ड्यूरेशन के टाइमिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाता है। दे हैड बीन वर्किंग ऑन डैट प्रोजेक्ट फॉर 6 मंथ, कि वो 6 महीनों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब फार यहाँ पे लगा है, मैंने आपको पहले सारे जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेज हैं उनमें आपको पहले ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि फार जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और जो सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बताया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे फॉर 6 मंथ है, अगर यहाँ पे कुछ इसके अलावा जनवरी या कोई एग्जैक्ट टाइमिंग होती तो हम क्या क्या लगाते? सिंस जनवरी, या सिंस संडे, ठीक है, या सिंस 2 आवर, ठीक है। अब इसके बाद हैपनिंग प्लस पैटर्न, यानी कि जो हमारी रेगुलर रूटीन होती है उसके लिए भी हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी हैड बीन गोइंग टू द जिम रेगुलरली, ठीक है। इसी तरह हैपनिंग प्लस काज के, जिसमें रीज़न साथ बताई जाती है। जैसे शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट, यहाँ पे ये भी हो सकता है शी वॉज एग्जॉस्टेड बिकॉज शी हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट, ठीक है, कुछ भी, यानी कि रीज़न जो है वो हैपनिंग के साथ जब आए तो उसके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने पहले भी आपको क्लियर कर लिया, दोबारा आपको बता रही हूँ कि कुछ स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, एक एक्शन वर्ब्स होते हैं, जैसे ईट है, रन है, वर्क है, ठीक है। इसके अलावा यू शुड रिमेंबर दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्ब इन इंग्लिश, स्टेटिव वर्ब एंड एक्शन वर्ब्स, ठीक है। एंड वी कैन नॉट यूज स्टेटिव वर्ब्स इन परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, ठीक है, रादर इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ठीक है। हम स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल जो है वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, बिलीव है, नो है, अंडरस्टैंड है, ये क्या है? किसी मेंटल स्टेट्स हैं, ठीक है। और इमोशनल स्टेट्स में क्या है? लव है, हेट है, लाइक है, डिसलाइक है, ये जो हमारी मेंटल, इमोशनल या किसी भी दूसरी स्टेट को ज़ाहिर करे, ठीक है, तो उसके लिए हम, चाहे वो मेंटल हो या इमोशनल, तो ये उसके लिए हम स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और स्टेटिव वर्ब जो है वो इसमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सब के साथ हैड बीन आएगा। आई हैड बीन लिसनिंग, वी हैड बीन लिसनिंग, यू हैड बीन लिसनिंग, दे हैड बीन, अगर नेगेटिव आएगा तो हैड के बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, ठीक है। आई हैड नॉट बीन लिसनिंग, दे हैड नॉट बीन लिसनिंग, ठीक है।
और जो क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव होंगे उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद बीन आएगा, जैसे हैड आई बीन और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा, हैड आई बीन लिसनिंग, हैड वी बीन लिसनिंग, हैड यू बीन लिसनिंग या हैड दे बीन लिसनिंग, ठीक है। अब एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सिंपल एग्जांपल लिया हेल्प, हेल्पिंग आई एन जी क्या आ जाएगा, हेल्पिंग आ जाएगा, ईट से ईटिंग आई एन जी। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें जो वावल है जब दो कॉन्सोनेंट के दरमियान आ जाए तो उसके साथ फिर जो लास्ट वाला लेटर है हम उसको डबल कर देते हैं। जैसे अब स्विम है, स्विम में आई जो है वो वावल है, आपको पता है ना, जो वावल हरूफ हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। पीछे डब्ल्यू भी कॉन्सोनेंट है, आगे एम भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। दो कॉन्सोनेंट के दरमियान जब एक वावल आ जाता है जो लास्ट लेटर होता है उसको जब हम आई एन जी लगाते हैं तो डबल कर देते हैं, जैसे स्विम से स्विमिंग। इसी तरह कंट्रोल में आर और एल के दरमियान ओ है, ए ई आई ओ यू, 5 जो है वो वावल है, आपको पता है इंग्लिश में। ये जो वावल है दो कॉन्सोनेंट के दरमियान आया है, इसलिए जो लास्ट लेटर है एल है वो डबल कर देंगे जब आई एन जी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जब आई एन जी आप लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, अगर वहाँ पे दो कॉन्सोनेंट के दरमियान वावल आया है तो वहाँ पे जो लास्ट लेटर होगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आई एन जी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब अगर हम वैसे सारे सेंटेंस को रिव्यू करें तो क्या है पूरे इसकी जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो क्या आ जाएगा, ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, ही हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, हैड ही बीन लर्निंग इंग्लिश, इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गए हैं। इसी तरह इसमें अगर वेयर व्हेन हाउ वाई, ठीक है, अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल हो डब्ल्यू एच और एच डब्ल्यू वर्ड्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या कहेंगे, वेयर हैड ही बीन लर्निंग इंग्लिश, व्हेन ही हैड बीन, when had he been learning English, ठीक है, how had he been learning English, why had he been learning English, ठीक है। अब आपको पता चल गया है कि एक तो क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इस्तेमाल होगा, दूसरा आई एन जी होगी, ठीक है, और स्टेटिव वर्ब का हम इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते, और जिसमें कॉन्सोनेंट एक वावल दो कॉन्सोनेंट के दरमियान आ जाए तो वहाँ पे जो लास्ट लेटर होगा उसको हमने डबल करना है, ठीक है। और वैसे जो पास्ट में काम, पास्ट की हैपनिंग है और पास्ट में काम कंटिन्यू है तो उसके लिए हम किसको इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है। दैट्स ऑल।